मलेशिया में भारतीय मूल के 27 लाख लोग हैं और वहां की आबादी का 9% है। भारत चाहे तो मलेशिया को ऐसे झुका सकता है, उसमें वो ताकत है, लेकिन वहां यहाँ के राजनेताओं में वो ताकत नहीं है। मलेशिया में भारतीय मूल के जो 90% लोग हैं वो तमिल भाषी हैं। अभी आपको दूंगा, हो सकता है ये तमिल में वोट पाना चाहते हो, अभी इनका तो वोट का ही जुगाड़ होता है। और 30,000 भारतीय प्रवासी वहां काम कर रहे हैं। मलेशिया में भारत से जो पर्यटन जाता है वो मलेशिया में भारत के पर्यटक जाते हैं, उससे मलेशिया की इकोनॉमी खड़ी हो रही है। अप्रैल 2023 में मलेशिया और भारत ने डॉलर के बजाय अपनी मुद्रा में व्यापार करने का फैसला किया, लेकिन भारत में आकर उसने भारत को बता दिया कि जाकिर नाइक के प्रति तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, आपने मुद्दे नहीं उठाए और आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, इनडायरेक्टली कह दिया यहाँ। तो व्यापारी को कोई भी टहला देता है, वही स्थिति है, क्योंकि पैसे पैसे। तो ये स्थिति है। कश्मीर पर 2019 में जब सरकार ने 370 हटाया तो मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र के उस टेबल से कहा, जो फोटो दिखाया गया, कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। तब भारत ने आपत्ति जताई थी। तब महातिर मोहम्मद ने कहा कि हम मन से बोलते हैं, बोलकर पीछे नहीं हटते। हमने यही कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के हिसाब से समाधान करिए, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र का क्या मतलब है। भारत ने जो आपत्ति जताई, भारत को फिर धमका दिया महातिर मोहम्मद ने तब। और उसके बाद महातिर मोहम्मद ने कहा सीएए पर, यानी मलेशिया भारत को गाली देता रहा हमेशा। सीएए जब लागू हुआ एनआरसीए, तो कहा मुझे ये दुख होता है, अफसोस होता है, खुद के धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाला भारत कुछ मुसलमानों की नागरिकता छीन रहा है। कितना झूठ बोला ये मलेशिया। आप देखो, जिसके लिए उस देश के प्रधानमंत्री के लिए आलिंगनबद्ध होने के लिए दौड़ रहे हैं। इस कानून की वजह से पहले ही लोग मर रहे हैं, अब इसे लागू करने की क्या जरूरत है, जब लगभग 70 सालों से सभी नागरिक साथ रह रहे हैं। तो मलेशिया हमेशा अपने मजहब पर टिका रहा, इसलिए वो 140 करोड़ के देश के भारत को भी वो बार बार वार्निंग दे रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री को और यूनाइटेड नेशन तक में घसीट रहा है। यहाँ इस देश में बैठकर वार्निंग दे रहा है और बता रहा है तुम अल्पसंख्यक विरोधी हो। भारत के प्रधानमंत्री अब लौट चले, अब गले लगे, ये काम करते घूम रहे हैं। यहाँ पर आपको मलेशिया का मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। भारत सरकार को तुरंत मुंह पर मारना चाहिए था कि तुम अल्पसंख्यकों पर हमें कहने वाले कौन होते हो। भारत के मुसलमानों की समस्या हमारी समस्या है, लेकिन ये भारत की सरकार ने नहीं कहा, क्योंकि अब गले मिले, अब आलिंगनबद्ध हो। 2023 की ये रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इन मलेशिया। ये पूरी समरी है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, भारत सरकार के बड़े प्रिय मित्र अमेरिका के द्वारा ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो आपको बता देता हूं कि भारत को आंख दिखाने वाला मलेशिया खुद वहां क्या कर रहा है। एक तो उसके प्राइम मिनिस्टर से आपको पता चल गया कि वो हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण करवा रहा है। अब दूसरा सुनिए रिपोर्ट कहा, मलेशिया के संविधान में लिखा है कि इस्लाम संघ का धर्म है और अन्य धर्मों का पालन भी शांति और सद्भाव से करेंगे, लेकिन वहां सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा देने का काम होता है। सरकार ने इस्लामिक धार्मिक समूहों द्वारा अन्य लोगों पर राजद्रोह आदि के, इस निंदा आदि के मुकदमे जम के किए हैं। धर्म के आधार पर दुर्भावना, शत्रुता या घृणा को वो कह रहे हैं कि वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके बाद वहां पर नागरिकों का मामला एक समानांतर कानून प्रणाली शरिया द्वारा कवर होता है। शरिया और नागरिक कानून के बीच जो है कई अनसुलझी बातें हैं। अधिकांश नागरिक मुस्लिम है 60%, उसके अलावा बौद्ध हैं, ईसाई हैं और हिंदू हैं। इस सरकार ने, मलेशिया की सरकार ने 2023 में 22-23 में इस निंदा के आरोप में, यानी उनके इस्लाम पे कुछ बोलने के आरोप में असंख्य लोगों को गिरफ्तार किया। रॉयल मलेशिया पुलिस आरएमपी ने कहा कि मार्च में गठित उसके 3R जाति, धर्म और राजघराना टास्क फोर्स ने 3R एक टास्क फोर्स बनाया गया। 3R का मतलब है रिलीजन, रेस और राजघराना। 71 लोगों की जांच शुरू की
और जुलाई तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 71 लोगों को इस निंदा पर जांच शुरू किया और 12 लोगों पर उसको इस्लाम की निंदा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। सरकार ने इस्लाम की व्याख्या जो है की और कहा कि हम हमारे द्वारा जो अनुमोदित इस्लाम है उसका ही अभ्यास करना हम सिखाते हैं और लागू करते हैं। हम जो इस्लाम अनुमोदित करते हैं वही तुम्हें पालन करना है। 2016 में शिया शिक्षाओं को फैलाने के आरोपी, और यदि शिया भी अपनी शिक्षा वहां फैलाते हैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, और 2017 में एक ईसाई पादरी को जबरन गायब कर दिया गया, जो है आज तक जांच है, मार दिया गया। ये भारत रिपोर्ट बनी हुई अमेरिका की रिपोर्ट भारत दे देता है, लो भाई अनवर बहुत बोल रहे हो, ये लो, भारत ने नहीं दिया। अब आप देखिए अदालतों में शिया मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता के लापता होने की मलेशिया के मानवाधिकार आयोग की जांच पर 2019 की सरकारी रिपोर्ट को उसकी पत्नी को जारी करने का आदेश दिया गया कि अपनी पत्नी को दे दिया जाए, कोर्ट ने कहा। लेकिन सरकार ने इस निर्णय की अपील की और रिपोर्ट को जारी करने से रोक दिया। यानी जो शिया कार्यकर्ता जो मुद्दे उठा रहा था कि इस निंदा के नाम पर लोगों का दमन हो रहा है, कोर्ट ने कहा कि आप ये जो रिपोर्ट है वो गायब हुआ इतना कि पत्नी को दिया जाए, लेकिन सरकार ने अदालत को धमकाकर रिपोर्ट ले लिया कि इसको कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाए। वहां इतना दमन है इस्लाम के शिया का भी, और हिंदू का तो धर्मांतरण खुद वहां का प्राइम मिनिस्टर करवाता है। और अधिकारियों ने कथित तौर पर इस्लाम का अपमान करने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाया। अन्य धर्मों की जमकर आलोचना हो रही है उसको नजरअंदाज किया, और फिर अन्य धार्मिक समूह और एनजीओ जो अपने मंदिर पूजा घरों का निर्माण कर रहे हैं उनको वो निर्माण नहीं करने देते। इसको तो ये रिपोर्ट देना चाहिए था, नहीं करने देते। लेकिन कई धार्मिक समूहों ने इसका रास्ता ढूंढते हुए कंपनियों के रूप में अपना पंजीकरण कराया, एनजीओ के रूप में। वो नहीं होने देते कि मंदिर बनाएगा, अपना पूजा घर बनाएगा। फिर उसके बाद जनवरी अदालत ने 2021 के उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया कि एक हिंदू पिता और बौद्ध मां से पैदा हुआ 37 वर्षीय महिला जो बचपन में इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी, वो इस्लाम धर्म को मानने वाली व्यक्ति नहीं थी, ये कह दिया गया। सितंबर में फिर जो है आपको इस्लामिक न्याय प्रणाली का अपमान करने के लिए अदालत उन्हें 7 दिनों की जेल की सजा सुनाया। आप समझ लीजिए, सरकार ने कई पुस्तकों पर मलेशिया में प्रतिबंध है, फिल्मों पर प्रतिबंध है। वो हमारे घर में घुसकर ऐसा बोल गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री ने ये बात नहीं बताया कि तुम्हारे यहाँ फिल्मों पर क्यों बैन है, इन किताबों पर क्यों बैन है। ये कुछ नहीं बोला भारत। और हमारा विदेश नीति दुम दुम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, केवल फोटो चल रहा है, आप समझ लीजिए। उसके बाद कहा, जब ये बात उठी तो उसने कहा, सर वहां की सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं पूछा, वहां ने, कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है, इसलिए ये फिल्में प्रतिबंधित है और हम पुस्तक भी नहीं प्रतिबंधित होने देंगे। वहां पर जैसे भारत की सरकार समलैंगिकता के अधिकार को हवा देती है, वहां पर LGBTQ के अधिकार को खत्म किया गया है, कोई अधिकार नहीं है। मई में पैन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल हादी अवांग ने कहा कि चीनी मलेशियाई बहुमत वाली डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी का एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। चीन का भी दखलंदाजी वहां बढ़ गया है, वहां चीजों को, तो उसमें जो है गैर मुस्लिम देश में जो है अल्लाह शब्द का उपयोग करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय ने 21 के फैसले, तो पूरी तरह से वहां इस्लामाइजेशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने कहा कि मलेशिया का इस्लामाइजेशन हो रहा है, वहां दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ भेदभाव हो रहा है, रूढ़िवादी इस्लामिक प्रथा लोगों पर थोपा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है, और उसके बाद जो महिलाएं सिर पर स्कार्फ नहीं पहनती, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं चलती, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको शर्मिंदा किया जाता है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 62% वयस्कों ने कहा कि धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक विविधता ने देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया था, लेकिन अब वो स्थिति खराब है। लगभग आधे मुस्लिम उत्तरदाताओं का कहना था कि देश में ईसाइयों और बौद्धों की बढ़ती संख्या इस्लाम के लिए खतरा है। अब समझ में आया ये रिपोर्ट जो मलेशिया का प्रधानमंत्री हमें यहाँ अल्पसंख्यकवाद पर लेक्चर दे गया, उस मलेशिया की क्या स्थिति है, हिंदू, बौद्ध,
ईसाई आदि का कोई सम्मान नहीं है, ये बात हमारे आलिंगनबद्ध प्रधानमंत्री उसको नहीं बताए और वो हमारा अपमान करके चला गया। तो ये है भारत की दुदुम्बी वाली विदेश नीति।